महाकुंभ की कथा अजब है। कुंभ पर्व के आयोजन को लेकर एक प्रचलित कथा यह है। आज की इस वीडियो में कुंभ के मेले से लेकर हर एक वह जानकारी आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर आप भारत में रहते हैं तो मुझे लगता है कि आपको यह जानकारी जानी चाहिए। इस कहानी से माध्यम से आपको पता चलेगा कुंभ वास्तविक सच्चाई। प्रचलित कथा यह कि देवों और दानवों के बीच समुद्र मंथन से हासिल अमृत को लेकर छीना झपटी में कुंभ से अमृत की 4 बूंदें धरती पर आ गिरी थीं। तभी से प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। भागवत पुराण के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप के कारण जब इंद्र समेत सभी देवता कमजोर पड़े तो दैत्यों ने देवताओं पर आक्रमण कर उन्हें हरा दिया। मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। तो लिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तब सब देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें दैत्यों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने सलाह दी। इसके बाद सभी देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। जब कुंभ यानी घड़े में भरा अमृत निकला तो देवताओं के इशारे से इंद्र का बेटा जयंत कौवे का रूप धारण कर अमृत कलश को लेकर आकाश में उड़ गया। उसके बाद दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आदेशानुसार दैत्यों ने अमृत को वापस लेने के लिए जयंत का पीछा किया और रास्ते में ही जयंत को पकड़ लिया। इसके बाद अमृत कुंभ के लिए देवताओं और दानवों में एक दिन तक युद्ध चलता रहा। जब मोहिनी रूप धारण करके भगवान विष्णु ने किया खेल। पद्म पुराण के अनुसार मोहिनी भगवान विष्णु का एकमात्र स्त्री अवतार है। इसमें उन्हें ऐसे स्त्री रूप में दिखाया गया है जो सभी को मोहित कर ले। उसके मोह में वशीभूत होकर कोई भी सब भूल जाता है। इस अवतार का जिक्र महाभारत में भी है। समुद्र मंथन के समय जब देवताओं व असुरों को सागर से अमृत मिल चुका था तब देवताओं को यह डर था कि असुर कहीं अमृत पीकर अमर न हो जाएं। तब वे भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लेकर अमृत देवताओं को पिलाया व असुरों को मोहित कर अमर होने से रोका। ऐसे हुआ था समुद्र मंथन। अमृत कलश लेकर भागे समुद्र मंथन के दौरान अंतिम रत्न अमृत कलश लेकर भगवान विष्णु धन्वंतरी के रूप में प्रकट हुए। असुर भगवान धन्वंतरी से अमृत कलश लेकर भाग गए तो विष्णु ने धन्वंतरी के रूप को त्याग कर एक नारी का रूप लिया जो इतनी सुंदर थी कि उस नारी का नाम मोहिनी रखा गया। मोहिनी ने असुरों से अमृत लिया और देवताओं के पास गईं। उन्होंने असुरों को अपनी ओर मोहित कर लिया और देवताओं को अमृत पिलाने लगी। विष्णु की माया समझने वाले असुर का सिर काटा। बने राहु केतु मोहिनी रूपी विष्णु की चाल। स्वर भानु नाम का दानव समझ गया और वह देवता के वेश में अमृत पीने चला गया। मोहिनी को जब यह बात पता चली तो उन्होंने स्वर भानु का सिर सुदर्शन चक्र से काट दिया, किंतु तब तक उसके गले से अमृत की घूंट नीचे चली गई और वह अमर हो गया। और राहु के नाम से उसका सिर और केतु के नाम से उसका धड़ प्रसिद्ध हुआ। कुंभ की जगह महाकुंभ का आयोजन क्यों ऐसा कहा जाता है कि इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थानों पर अमृत कलश की कुछ बूंदें गिरी थीं, जिनमें से पहली बूंद प्रयागराज में, दूसरी हरिद्वार में, तीसरी बूंद उज्जैन और चौथी नासिक में गिरी थी। यही वजह है कि इन्हीं 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ का अर्थ है अमृत कलश। ऐसा माना जाता है कि देवताओं के 12 दिन पृथ्वी पर 12 साल के बराबर होते हैं, इसीलिए हर 12 साल में महाकुंभ होता है। मोहिनी के रूप पर आसक्त क्यों हुए थे? भगवान शंकर श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के मोहिनी रूप और भगवान शंकर का उस पर आसक्त होने के बारे में जिक्र है। इसमें लिखा गया है, आत्मानं मोचयित्वांग सुरर्षभ जांतरात् प्राद्वत्सा पृथु श्रोणी माया देव विनिम्रमता। 30 तस्यासौ पदवी रुद्रो विष्णोरद्भुत कम्बर्णा प्रत्यपदत्त कामेन वैदिनेव निनिर्जिता। 31 तस्यानुधावती रेतश्चल कंदार माघ्रेतसा शुष्मिणो यूथपस्येव वासितामनुधावता। 12 अर्थात हे महाराज, तब देवों में श्रेष्ठ शंकर के दोनों बाहुओं के बीच से अपने को छुड़ाकर वह भगवान विष्णु की बनाई मोहिनी भाग चली। अपने वैरी कामदेव से मानो परास्त होकर महादेव भी विचित्र चरित्र वाले विष्णु के मायामय मोहिनी रूप के पीछे पीछे दौड़ने लगे।
पीछा करते करते रथुमती हथिनी के अनुगामी हाथी की तरह अमोघ वीर्य महादेव अपने काम पर नियंत्रण खो बैठे। 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के राज्य में हुआ था। कुंभ देवदत्त पटनायक की किताब में कहा गया है कि इतिहास में कुंभ मेले की शुरुआत का प्राचीनतम वर्णन 7वीं सदी में सम्राट हर्षवर्धन के समय मिलता है। उस वक्त भारत आए चीन के प्रसिद्ध तीर्थयात्री ह्वेन सांग के बारे में कहा जाता है कि वह प्रयाग के कुंभ में शामिल हुए थे। इसी प्रयागराज में हर्ष ने धर्म परिषदों का भी आयोजन किया था। वहीं आदि गुरु शंकराचार्य को बाकायदा इसकी शुरुआत का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने पूरे भारत में सनातन धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए कुंभ मेले के आयोजन की शुरुआत की थी। कुंभ में सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका अहम। सारे ग्रहों में से सूर्य, चंद्र, गुरु और शनि की भूमिका कुंभ में अहम मानी जाती है। जब अमृत कलश को लेकर देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध चल रहा था, तब कलश की खींचतान में चंद्रमा ने अमृत को बहने से बचाया, गुरु ने कलश को छुपाया था। वहीं सूर्य देव ने कलश को फूटने से बचाया और शनि ने इंद्र के गुस्से से रक्षा की। इसीलिए जब इन ग्रहों का योग संयोग एक राशि में होता है, तब कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ से महाकुंभ तक पहुंचने में 144 साल लगे। हर तीसरे वर्ष कुंभ का आयोजन होता है। गुरु ग्रह एक राशि में 1 साल तक रहता है और हर राशि में जाने में लगभग 12 वर्षों का समय लग जाता है। इसीलिए हर 12 साल बाद उसी स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। निर्धारित 4 स्थानों में अलग अलग स्थान पर हर 3 साल में कुंभ लगता है। प्रयाग के कुंभ का विशेष महत्व है। 144 वर्ष बाद यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन होता है। पहले होता है शाही स्नान। तब आम लोग लगाते हैं डुबकी। कुंभ मेले में पहले स्नान का नेतृत्व संतों द्वारा किया जाता है, जिसे कुंभ के शाही स्नान के रूप में जाना जाता है और यह सुबह 3 बजे शुरू होता है। संतों के शाही स्नान के बाद आम लोगों को पवित्र नदी में स्नान करने की अनुमति मिलती है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार यह माना जाता है कि जो इन पवित्र नदियों के जल में डुबकी लगाते हैं, वे अनंत काल तक पाप मुक्त भी हो जाते हैं और उन्हें मोक्ष मिल जाता है। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।